स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज के सेशन में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ है, चैप्टर नंबर 2 का है और ये हर एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन है, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या तो आपका टेट हो, सभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। प्लस में आपका सीए सीएमए सभी मैं यहाँ पर हिंदी वर्जन में लेकर के आया हूँ ताकि आप लोगों बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि हिंदी में चाहिए सर, तो हिंदी में इसका अंग्रेजी में इंग्लिश में भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप इंग्लिश में जाएं जरूर देखेंगे। यहाँ जो अभी हम क्लास करेंगे वो ओनली हिंदी में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साझेदारी फर्म किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। साझेदारी फर्म जो है, देखिए यह साझेदारी फर्म आया ना, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4, कंपनी साझेदारी अधिनियम 1925 की धारा 5 और यूएस साझेदारी अधिनियम 1932। यहाँ पे देखिए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में बताया गया है क्या, साझेदारी फर्म जो रखते हैं, साझेदारी फर्म जो रखते हैं उसका अधिनियम है एक अलग से बनाया गया है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसको बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो आपको पूरा विश्लेषण से बताया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से साझेदारी के लक्षण है ना, साझेदारी के लक्षण कौन से हैं। तो वैधानिक व्यवसाय, संचालन, असीमित दायित्व, सभी। तो यहाँ पे होगा सभी। देखिए साझेदारी के जो लक्षण होता है ना, वो वैधानिक व्यवसाय भी होना चाहिए यानी कि लीगल बिजनेस होना चाहिए, संचालन यानी ऑपरेटिंग, और लायबिलिटीज का जो होता है वो अनलिमिटेड होता है ना। तो ये होगा यहाँ पे ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी, इसमें जो आंसर है आपका, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2 तक हो चुका है। 3 देखिए यहाँ पे, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम किस अधिनियम के पास होने पर हुआ, है ना। यहाँ पे दिया कौन से अधिनियम पास हुआ, तो सीमित साझेदारी अधिनियम आया है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 और असीमित साझेदारी अधिनियम 2009, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। मैंने बताया कि भारत ये जो दिया हुआ है, ये मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, साझेदार का जो अधिनियम आया था 1932 का, है ना। लेकिन यहाँ पर सीमित दायित्व साझेदारी मतलब उसका जो दायित्व होगा वो लिमिट होगा, है ना, अनलिमिटेड नहीं होगा। अभी मैंने ये पढ़ा था क्वेश्चन नंबर इसके प्रीवियस क्वेश्चन में कि लायबिलिटीज क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पर है क्या, लिमिट लायबिलिटीज, है ना। सीमित साझेदारी अधिनियम किस अधिनियम के पास होने पर हुआ है, तो ये देखिए सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के पास होने पर हुआ है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, साझेदारी की रचना से होती है, किससे होती है, पेपर का, करार या समझौते, विधान, है ना। तो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, करार या समझौता। देखिए साझेदारी जब स्टार्ट होगा, रचना मतलब कोई भी चीज़ का स्टार्ट करना, है ना, तो कैसे होगा, तो ये करार या तो समझौता, एक कोई एग्रीमेंट होगा या तो समझौता करेंगे, उसी से आप साझेदारी की रचना कर सकते हैं, है ना। जब दो पार्टनर्स फर्म चलाते हैं तो कुछ लिखित होगा या तो मौखिक होगा, होना चाहिए, तभी तो आप आगे अच्छी तरह से बिजनेस को चला पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, करार या समझौता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन में दिया हुआ, सीमित दायित्व साझेदारी की रचना, सीमित दायित्व साझेदारी की रचना से होती है, तो यहाँ पर होगा विधान, है ना। सीमित दायित्व की साझेदारी की रचना विधान से होती है। यहाँ पर ना ही सरकार में लगाना आपको, ना ही साझेदार में लगाना है, यहाँ पर विज्ञान होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, साझेदारी समझौता हो सकता है, ये साझेदारी समझौता कैसा हो सकता है, तो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर मौखिक तथा लिखित दोनों, है ना, मौखिक और लिखित दोनों होगा साझेदारी समझौता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है। साझेदारी का जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहता है उसमें से इंटरेस्ट को क्रेडिट करते हैं, कब, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाते, बी में दिया हुआ है साझेदारी के पूंजी खाते, और सी में ब्याज खाते, और डी में सभी। तो देखिए साझेदारों के पूंजी खाते, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट किया जाता है, कब, साझेदारों के पूंजी खाते में, है ना। उसका ब्याज को कब बनाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाता। आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफिशन अकाउंट बनाते होंगे ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल जो रहता है यहाँ पर देखिए साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज को क्रेडिट करते हैं, तो किसमें, साझेदारों के पूंजी खाते में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो नहीं लिखते हैं, वहाँ पर क्रेडिट करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ पे करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किस समझौते के अभाव में साझेदारी के किस समझौते के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर किसी समझौते, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होगा, है ना, यानी कि विदाउट एनी एग्रीमेंट, है ना, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसको बोलेंगे आप, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर। क्या होगा, जब कोई भी समझौता ना होगा, उसके अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ हानि का विभाजन किया जाता है, तो बराबर, है ना, इक्वल रेशियो में। मैंने ये अकाउंटिंग फंडामेंटल जब पढ़ा रहा था उसमें भी बताया है, आप फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग जाएंगे और ज़रूर देखेंगे, वहाँ पे पूरा वीडियो मैं बता के रखा हूँ। ये तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव चल रहा है, वो भी हिंदी में, और वहाँ पर देखिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी करवाया हूँ, पूरा डीके गोयल का, और डीके गोयल का क्वेश्चन करवाएं, उसके बाद उसका कंसेप्ट भी बताया हूँ, ठीक है। तो देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर इक्वली, है ना, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अनुपस्थिति में जो लाभ हानि जो होगा वो फर्म में, वो क्या किया जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, है ना, कोई भी कैपिटल रेशियो नहीं लगाएंगे, कोई भी रेशियो नहीं, इक्वल लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपके स्क्रीन के सामने रहा, साझेदार के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है ना, प्रारंभ की पूंजी पर, अंत की पूंजी पर और औसत पूंजी पर, इनमें से सभी। तो देखिए साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना जो होता है वो ओपनिंग कैपिटल से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जब पार्टनर्स ओपनिंग में जो कैपिटल लगाया है वहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसका आंसर, राइट आंसर होगा प्रारंभ की पूंजी पर। आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, है ना। यहाँ पे क्या कहता है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। देखिए सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या जो है वो 50 होगा और न्यूनतम है वो 2 होगा, है ना। जब मिनिमम पूछेगा आपसे, मिनिमम पूछेगा यानी कि न्यूनतम पूछेगा तो 2, और मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। यहाँ पर हो जाएगा 50, है ना, मैक्सिमम कितना होगा 50। आई होप ये क्लियर है। अब देखिए आगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, साझेदारी संलेख, है ना, साझेदारी संलेख को क्या कहा जाता है। साझेदारी पेपर, रजिस्टर्ड, या तो साझेदारी विलेख, या तो कंपनी अभिलेख। देखिए साझेदारी संलेख जो होता है पार्टनरशिप डीड इसको बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं पार्टनरशिप डीड और हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख। और इसको क्या कहते हैं, तो साझेदारी विलेख, है ना, साझेदारी विलेख भी कहते हैं, इसका एक और नाम है, ठीक है। अंग्रेजी में पार्टनरशिप डीड और हिंदी में साझेदारी संलेख, और इसका एक और नाम है साझेदारी विलेख। क्लियर है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने है ना, ये 12 को देखेंगे। यहाँ पे क्या है, मैं 10 मिनट का ही वीडियो बना रहा हूँ, इसमें से आपको जितना क्वेश्चन होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना। ये बोला, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार के ऋण पर ब्याज किस दर में दिया जाता है। मैं एक बात बता दूं आपको, है ना, साझेदारी जो होता है, तो ये साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज जो है वो 6% के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर 6% में मारेंगे आप, है ना, 6%, ऑप्शन नंबर बी होगा। बस आगे देखिए, ये साझेदार के ऋण पर ब्याज जो होता है वो 6%। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज लगेगा। देखिए साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज लगेगा तो नहीं लगेगा, है ना। जब साझेदारी संलेख के अभाव है तो साझेदार को आहरण पर भी ब्याज नहीं लगेगा, साझेदार को ये क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो यहाँ पर नहीं होगा इसका राइट आंसर, यानी कि 12 का क्वेश्चन राइट आंसर है नहीं। अब देखिए 13, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदार द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए ब्याज लगेगा तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे साझेदार के पूंजी खाते, है ना, साझेदार के पूंजी खाते के अंतर्गत आता है
तो ये क्या आता है, परिवर्तनशील, अस्थाई, परिवर्तनशील तथा अस्थाई दोनों। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, परिवर्तनशील, है ना, राइट आंसर परिवर्तनशील। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 15 इस वीडियो का है कि लाभ हानि विनियोजन खाता एक खाता है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, इसका जो नाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। मैं बता दूं, जिस अकाउंट में एक्सपेंसेज और इनकम की बात होती है वो सारे अकाउंट्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट। आई होप ये क्लियर है। चलिए आज का क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। तब तक आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।